लगा दें आप बेहतर है, टेढ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये बिल्कुल हॉरिजेंटली नहीं लगाना। इतना हो कि मतलब उसका एक पार्ट, जिस तरह मैंने बताया ना कि एक नोड अंदर हो, एक नोड बाहर। में मतलब आता है कि कोई भी क्रॉप नहीं होती, तो वो क्यों है इस तरह? क्यों हम कोई भी क्रॉप जो है वो पहले ग्रो नहीं करवा सकते कि वो हमें दिसंबर और जो जनवरी में हम उसे यूज़ कर सकें? उसकी वजह ये है कि जब दिसंबर आता है ना, आपको पता है कि आप ठंड, ये जो है ना आपके जवी, ये थोड़ा सा हार्डी होता है। जवी और बरसीम का मिक्सचर लगा देंगे वो फिर आपको कुछ मिल जाएगा। फिर पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना इतने पैसे नहीं होते हैं, वो देसी जानवर रखते हैं, ठीक है, कमर्शियल फार्मर से हटकर, क्योंकि कमर्शियल फार्मर्स के पास जो है वो फ्रीजियन नस्ल है, उनके पास अच्छे चारे हैं, अच्छी ज़मीनें हैं और इतना पैसा है कि वो मकई का साइलेज या मकई का चारा या अच्छे फीड इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। लेकिन हमारे जो 95% फार्मर्स हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, ज़मीन भी नहीं होती, ज़मीनें ज़रखेज़ भी नहीं होती, खादों के भी पैसे नहीं होते और फिर हल वगैरह, ये कल्टीवेटर वगैरह, ये चलाने के भी पैसे नहीं होते। तो ऐसी सूरत में ऐसे चारों की हमें ज़रूरत है जो कम से कम वक्त लें प्रोडक्शन में, मतलब जल्दी बढ़ जाएं और उनकी हमें बार बार मतलब काश्त ना करना पड़े। अब जिस तरह आप मकई लगाते हैं ना, मकई आज लगाई तो 2 महीने बाद वो तैयार होगी, उससे हमने फल ले लिया, उसको काट के साइलेज बना लिया या जो भी हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद ज़मीन हमारी फारिग है, दोबारा से हमें कोई चारा लगाना पड़ेगा। या फिर सदाबहार है कि वो आपको 3 या 4 जो है वो काट दे देता है। लेकिन ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास खादों का पैसा है, डीज़ल का पैसा है, या ज़मीन अच्छी है, या जानवर इतने अच्छे हैं कि वो उनकी प्रोडक्शन से उनको पैसा आ रहा है, तो वो तभी वो करते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेसिकली प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया है। 3 मेन ग्रासेस हैं, सबसे पहला नेपियर है, दूसरा मोम्बासा है, तीसरा जो है वो रोड ग्रास है। ये हम यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं और प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ जी, इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है और जानवरों को डालें, जानवर अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। साथ जो है उन पे मतलब इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। सबसे पहले मैं बात करूँगा नेपियर ग्रास की। नेपियर ग्रास जो है बेसिकली इसके जो होम टाउन हैं वो ये ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका और इंडिया वगैरह कंसिडर किए जाते हैं। ये बेसिकली तैयार किया गया है नेपियर और इसके बाजरे के क्रॉस से, इसे BN हाइब्रिड भी कहते हैं, बाजरा नेपियर हाइब्रिड। तो इसको थोड़ा मैं लगाने का तरीका बताऊंगा, प्रोडक्शन बताऊंगा, इसमें CP वगैरह जो भी होती है वो भी आपको। तो लगाने का इसका तरीका ये होता है कि आप ले लेंगे इसकी कलमों में आपने बेसिकली तकरीबन हो 6 इंच की या 7 इंच की या 10 इंच की भी हो सकती है, उसमें आपने उसके 2 नोड्स रखने हैं। नोड्स को उर्दू में आंखें भी कहते हैं। एक नोड जो है वो ज़मीन के अंदर लगाना होता है, एक बाहर होता है। जो ज़मीन के अंदर लगाया जाता है उससे जड़ निकलेगी, जो ऊपर है उससे जो है वो तना, उससे मतलब तना वगैरह जो एरियल पार्ट्स हैं वो निकलेंगे। डायरेक्शन, अच्छा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। इसके जो काश्त के महीने हैं वो फरवरी मार्च है और अप्रैल का कुछ शुरू का दौरानिया। सीधा लगाएंगे और थोड़ा टेढ़ा करेंगे? बेहतर है, टेढ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये बिल्कुल हॉरिजेंटली नहीं लगाना। इतना हो कि मतलब उसका एक पार्ट, जिस तरह मैंने बताया ना कि एक नोड अंदर हो, एक नोड बाहर रहेगा। अगर दोनों नोड्स अंदर होंगी तब भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी, अगर दोनों नोड्स बाहर होंगी तब भी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, पहला सीज़न है जी फरवरी मार्च और अप्रैल का कुछ शुरू, इसमें लगा लेंगे, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा जो है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर के मिड तक, इस वक्त लगाते हैं ये। और इसकी ज़मीन के लिए कोई ख़ास तैयारी भी नहीं चाहिए, आपने जो है सिंपल एक हल फेर लेना है, उसके बाद आपने उसकी कतारें बना लेनी है, उसके बाद आपने इसको लगा लेना है, पानी इसको देते रहना है। और ये आपको अगर अच्छी ज़मीन हो या नॉर्मल सी भी ज़मीन हो, उसमें आपने शुरू में मतलब DAP डाल देनी है, और फिर जब ये तैयार होगा तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर जब तैयार होगा तो इसकी जो पर एकड़ पैदावार है वो मकई से ज़्यादा है, उसमें आपको ये जल्दी ग्रोथ भी देगा। और जब एक दफ़ा आपने काट लिया तो फिर ये दोबारा अगले 1 या 1.5 महीने बाद ये तैयार होगा। तकरीबन हाइट इसकी हो जाती है उस वक्त 5 फुट की। तो ये आप 10 सालों तक चला सकते हैं। इस दौरान आपको कोई दोबारा हल फेरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो चारे हैं वो तो आपसे ये तमाम चीज़ें मांगेंगे कि हाँ जी आपने ये DAP भी डालनी है जब भी काश्त करना है, या मतलब कल्टीवेशन के लिए, जिस तरह मैंने बताया। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। इसकी जो CP है वो तकरीबन 11% से लेकर 16% के दरमियान होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे इसको काटते हैं। अगर आपने इसको काटा है जी 4 से 5 फुट की हाइट पे, तो उस वक्त इसकी CP आपको मैक्सिमम मिलेगी। और CP सिर्फ ये नहीं है कि अगर ये CP इसकी ज़्यादा है तो ये भाई अच्छा चारा है।
सीपी की जो है ना, ये अगर ये मिसाल के तौर पे 10 फुट 12 फुट 20 फुट पे भी हो गया, उस वक्त भी सीपी इसकी तकरीबन इतनी रहती है, 1 या 2% गिरती है, लेकिन उस सीपी की जो है डाइजेस्टिबिलिटी तकरीबन ख़त्म हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कि बताया क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है। कई फार्मर्स इसीलिए शिकायत करते हैं कि जी नेपियर की प्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको जब 20 फुट की हाइट पर ले जाते हो, मतलब इतना ऊंचा हो जाता है इस शहतूत के जितना, तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है वो सूखा हुआ होता है, उसका तना मोटा हो जाता है, उसमें जो लिग्निन पार्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है, आपने पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें, सीपी, ड्राई मैटर, डबल ई, ये चीज़ें ऐश वगैरह, उसमें जब वो एनर्जी, डाइजेस्टिबल एनर्जी या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी कम हो जाएगी, सीपी की डाइजेस्टिबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो उसने आपको कोई फ़ायदा नहीं लेना, उसकी जो ग़िज़ाइयत आप समझ लेंगे तूरी के बराबर हो जाएगी। ये सेम इसी तरह है कि आपने मकई का घास लगाया है, 2 महीने बाद आपने नहीं काटा, जब वो तैयार होने लग गई है उस वक्त आपने काटा है, तो ज़ाहिर बात है उसकी ग़िज़ाइयत भी वही तूड़ी के जितनी होगी। अच्छा, पहली बात ये आ गई। अब जब भी आप काट लेंगे 2 महीने बाद अगर उसको यूरिया डाल देंगे तो उसके लिए अच्छा है, वो आपको अच्छी ग्रोथ देगा। नहीं डालेंगे तब भी वो आपको, मतलब ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो इवन खादें ना भी डालें तो उनके लिए वो निज़ाम चल जाएगा, क्योंकि इसने प्रोडक्शन देनी है, फास्ट ग्रोर है। सिर्फ जो है दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में इसकी ग्रोथ स्लो होती है। वो तो वैसे भी हर जो है चारा है उसकी ग्रोथ स्लो होती है, इसलिए दिसंबर और जनवरी जो महीने हैं ना, इसमें कोई भी चारा आपको ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा। तो साइलेज उस वक्त अवेलेबल होते हैं, मतलब लोग कमर्शली परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर अपना बना कर रख लें, जब भी आपके पास नेपियर ज़्यादा है या कोई भी चारा ज़्यादा है तो उसको आप साइलेज बनाकर स्टोर कर सकते हैं और मुश्किल वक्त में वो आपके काम आएगा। अच्छा, ये बात हो गई जी रोड ग्रास, ये इसकी नेपियर की। अब बात करते हैं रोड ग्रास की। जो रोड ग्रास है ना, ये बेसिकली छोटे साइज़ का होता है, इतना मतलब आप समझ लें कि 1.5 फुट 2 फुट या मैक्सिमम 3 फुट की हाइट तक जाता है। तो ये ख़ास तौर पे हमारा जिस तरह ये डिस्ट्रिक्ट बकर, खुशाब या थल वाला एरिया आप समझ लें कि लिया वगैरह, इधर की ज़मीनों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेतली ज़मीनें और रेतली ज़मीनों में ये अच्छी कारकर्दगी देता है। इसलिए जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ज़ाहिर बात है इतना उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ज़मीनें भी अच्छी नहीं हैं, पानी भी इतना अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रोड ग्रास जो है वो बड़ी नेमत है। तीनों ग्रास ही नेमत है, हर किसी की अपनी अपनी कैटेगरी है, हर किसी का अपना मकसद है। तो रोड ग्रास की भी सेम इसी तरह है कि आपने इसकी जो है वो बिजाई करनी होती है। बीज होता है इसका बिल्कुल छोटा, तो ज़्यादातर लोग जो है वो छटे के ज़रिए करते हैं, क्योंकि ड्रिल से कर नहीं सकते, इंतहाई छोटा बीज होता है, वो किसी जगह ज़्यादा हो सकता है, किसी जगह कम हो सकता है। तो सेम वही है कि आपने ज़मीन तैयार कर ली, बत्तर आ गया, फिर आपने उसकी जो है छट्टे से गिरा दिया बीज, उसके बाद आपने